हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका सामाजिक विज्ञान जो कि कक्षा 7वीं का जो आपका नई सेशन है ना 2025-26, तो इसमें से इतिहास का चैप्टर नंबर 7 हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो विद्यार्थी, अध्याय 7 जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं। आपका ऑप्शन है, जैसा कि ऑप्शन दिया है ना कि पटवारी, व्यापारी, मजदूर या फिर शिक्षक। सही उत्तर है व्यापारी, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच। अगला प्रश्न है, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उसके बाद मिल मालिक या फिर किसान। इसका सही उत्तर है बी वाला, फुटकर व्यापारी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नंबर 3। चलिए, साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती है। तो क्या चीज नहीं होता है? अनाज की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, मसालों की दुकानें, गाड़ियों या वाहनों की दुकानें। राइट आंसर यानी सही उत्तर है गाड़ियों या वाहनों की दुकानें। ये चीज क्या है? सम्मिलित नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती है। ऑप्शन थोक बाजार से, मंडियों से, साप्ताहिक बाजारों से, मॉल से। सही उत्तर साप्ताहिक बाजारों से वस्तुएं क्या है? खरीदी जाती है। प्रश्न 5 यहां पर है, ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य है ब्रांडेड सामान। तो इसमें आपका उत्तर नंबर बी वाला ऑप्शन जो है ना कि बड़ी कंपनियों का सामान। जो बड़ी कंपनी का सामान होता है उसे क्या ना कि ब्रांडेड कहा जाता है। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार कहलाते हैं। तो यहां पर आपको भरना है साप्ताहिक। ठीक है, चलिए अब बी। उसके बाद छोटे व्यापारी को हम व्यापारी भी कहते हैं। तो छोटे व्यापारी को फुटकर व्यापारी भी कह सकते हैं। ब्रांडेड सामान अधिकांशता, तो यहां पर आपको भरना है मॉल में ही मिलते हैं। वे फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ कर गट्ठर बनाए जाते हैं, रुई को साफ करके, तो उसे हम लोग मीले कहलाती है। चलिए, साप्ताहिक बाजारों में हम तो यहाँ पर उधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपका कंप्लीट है। आगे देखिए 7वां नंबर कि साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती है? कच्ची दुकानें, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है कि साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें इसलिए होती है क्योंकि ये दुकानें सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। प्रश्न 8 है, व्यापारी किन्हें कहा जाता है? व्यापारी वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, व्यापारी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? व्यापारी कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, प्रश्न 9 है कि ऐसे कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते हैं। ऐसे 2 लाभ। तो देखिए विद्यार्थी, पहला है, मोहल्ले की दुकान वाले लोग अस्थायी दुकान होने के कारण परिचित होते हैं, जिससे कि वे हमें सामान उधार भी देते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट है, मोहल्ले की दुकान
घर से निकट होती है, जबकि साप्ताहिक बाजार थोड़े दूर होते हैं। बस यही दो लाभ है। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न 10। थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। दोनों के बीच में अंतर। विद्यार्थी यहाँ पर है थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है, जबकि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। थोक व्यापारी का एक क्षेत्र होता है, जबकि खुदरा व्यापारी का कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, यही दोनों के बीच में अंतर है, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी के बीच में अंतर। चलिए, तो 11 नंबर है कि साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है। साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इसका उत्तर, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों पर वही सामान देख ले जहां उन्हें कम कीमत पर मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है, करने का अवसर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12। किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों भी हो सकता है। तो विद्यार्थी, ये जो आपका प्रश्न है, अब इसका उत्तर तो देखिए, यहाँ पे खरीदना बेचना बाजार के अलावा, उत्तर रहेगा खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां पर प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में तरह तरह के सामान के लिए इंटरनेट पर ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है, आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 13 में बोला है, साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है। कोई 3 कारण लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर, साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि साप्ताहिक बाजारों से सामान्य खर्च पर दुकानें लगती है, जिससे हमें वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती है। जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होने के कारण खर्च अधिक होता है, जिससे यहाँ वे वस्तुएं महंगी मिलती है। ठीक है, ये तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। चलिए, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर बोला है ना कि इंटरनेट से सामान खरीदना यानी ऑनलाइन खरीदारी कैसे होता है, इसके मुख्य चरण क्या है। तो चलिए विद्यार्थी, वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट पर उस वस्तु को खोजकर उसकी दी हुई कीमत को अदा करके उस वस्तु को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न में कहा है, नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए।
15वां नंबर की नीचे दी गई शब्द श्रृंखला। आप लोग इस प्रकार से देखिए तो आपके बुक में शब्द श्रृंखला दिया है। पहला में है फैक्ट्री खेत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता। अब इसके बारे में क्या है समझाना है। तो चलिए सबसे पहले फैक्ट्री यानी खेत। फैक्ट्री या खेत से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगला है थोक व्यापारी, जो फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं, उन्हीं ही थोक व्यापारी कहते हैं। उसके बाद कहा है 3 नंबर में खुदरा व्यापारी, जो थोक व्यापारी के पास से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं, वे खुदरा व्यापारी होते हैं। अगला है उपभोक्ता, जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती है वह उपभोक्ता कहलाता है। इस प्रकार से आपको ये जो आपका श्रृंखला है इसे समझाने के लिए कहा गया था, जो कि मैं एक एक करके मैं आपको बता दिया हूं। चलिए अब यहाँ पे थोक बाजार एवं मोहल्ले की दुकानों में क्या अंतर है आप लोग जरा ध्यान दीजिए। थोक बाजार और मोहल्ले की दुकान में अंतर बताना है। तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है थोक, इस प्रकार से होता है बाजारों में बहुत बड़ी मात्रा, ये मात्रा लिखा गया बल्कि यहाँ मात्रा होना चाहिए। पता नहीं टाइपिंग में इतनी गलती कैसे हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सही करके बता देता हूँ। चलिए खरीदना और बेचना होता है अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं। इनके भी अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। मोहल्ले दुकानें हमारे मोहल्ले में होती है, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। मोहल्ले की दुकानें अक्सर पक्की और स्वास्थ्य होती है। मोहल्ले के दुकानदार, पहले आप लोग ऊपर वाला लिख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर चलेगा तो आपको समस्या हो जाएगा, इसलिए पहले ऊपर वाला नोट कर लीजिए। अब मैं नीचे आपको अच्छी तरीके से पूरा बता देता हूँ। मोहल्ले के दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसलिए दुकानदार ग्राहकों को उधार भी दे देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी आपका ये जो अध्याय 7 ये भी समाप्त हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।